गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी। आज हम भाषा सज्जता जो पेज नंबर 42 पर है उसके बारे में हम जानेंगे। तो विशेषण जो वाक्य दिए गए हैं तो विशेषण के बारे में है। विशेषण यानी क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, परिमाण आदि बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण के प्रकार के बारे में हमने कक्षा 7 में देखा था। तो आज जान लेते हैं तो क्या कौन कौन से प्रकार हैं। कि विशेषण के प्रकार 4 हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक में क्या है कि अच्छा, लड़का, चतुर, लड़की जो है अच्छा, चतुर वो गुणवाचक है। फिर संख्यावाचक में 2, 5, 3 वो संख्यावाचक। फिर परिमाणवाचक में 2, 1, थोड़ी जो संख्या आती है वो परिमाण। फिर सार्वनामिक में वह, ये, तो वो नाम के जगह उपयोग होता है वह, ये, तो सार्वनामिक। तो यहाँ उदाहरण दिए हैं कि सूरत ऐतिहासिक नगर है। तो ऐतिहासिक क्या आएगा? तो एक विशेषण है, पर उसमें किस प्रकार दिए गए? पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं कि सुंदर एक ऐतिहासिक नगर है। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। छात्रालय में 20 छात्र हैं। वे लड़के खेल रहे हैं। तो उपयुक्त उदाहरण में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं। ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध हमें कराते हैं। तो हमने पहले देख लिया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते उसे विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ कुछ उदाहरण हैं तो वो जानेंगे। तो आप विशेषण तथा उनके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उसमें प्रकार लिखिए। आपको उसमें प्रकार ही लिखना है कि ओम चतुर लड़का है। तो चतुर क्या आएगा? उसमें चतुर के नीचे अंडरलाइन करनी है और आपको लिखना है चतुर क्या है कि गुणवाचक विशेषण। फिर श्याम 20 किलो आटा लाया। तो उसमें श्याम 20 किलो आटा लाया, उसमें क्या आएगा? तो 20 किलो। ये क्या आएगा? उसमें सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो 20 किलो इसलिए। फिर आगे सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। तो थोड़ी उसमें अंडरलाइन कर देना। फिर परिणामवाचक विशेषण थोड़ी में। फिर आगे साहिल के पास 10 रुपये है। तो 10 संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। तो उसमें कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए कि सानिया अच्छी लड़की है। सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। अच्छा 3 प्रकार से किया गया है। देखो, अच्छी, अच्छी, अच्छी। तो अच्छा विशेषण 3 प्रकार से किया गया है। तो पहले को वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए, पहला क है उसमें क्या है कि केवल सानिया की विशेषता का बोध कराते हैं। ख में वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए उसमें सानिया और कोमल की तुलना की गई है और सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए कहा गया है। ग में वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बनाने के लिए उपयोग हुआ है। उपयोग वाक्य से स्पष्ट होता है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग
संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बनाने के लिए है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बनाने के लिए है। तो दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उसमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बनाने के लिए किया गया है। तो निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है। तो सुंदर का हमें वाक्य प्रयोग बनाना है और करना है। तो सुंदर वाक्य प्रयोग बनाएंगे। अ, मल्लिका सुंदर लड़की है। ब, निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है। क, निधि सबसे सुंदर लड़की है। इस प्रकार 3 वाक्य बनाने हैं। तो बड़ा, गीता भवन बड़ा मकान है। गीता भवन बड़ा मकान है। ब, गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है। क, गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। मेहनती, तो इसका बनाएंगे। रोमिल मेहनती लड़का है। रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है। रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। इस प्रकार 3 वाक्य मेहनती का बना देंगे। रोमिल मेहनती लड़का है। रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है। रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। चौथा, चालाक, रूपा चालाक लड़की है। ब, रूपा मोना से चालाक लड़की है। रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। इस प्रकार आप वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। फिर लिंग परिवर्तन, तो लिंग परिवर्तन आप पढ़ लेना तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार लिंग परिवर्तन आता है। सूत, तो सूता। प्रिय, तो प्रिया। आचार्या। बौद्धिया। छात्र, छात्रा। शिष्य, तो शिष्या। इस प्रकार आप वाक्य प्रयोग लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। फिर पुल्लिंग शब्दों में अंत में आ प्रत्यय जुड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो टोकरा, तो टोकरी। आ प्रत्यय लगता है तो उसमें स्त्रीलिंग बन जाता है। दास, तो दासी। सखा, तो सखी। मटका, मटकी। कटोरा, कटोरी। रस्सा, तो रस्सी। फिर आगे, इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों में अंत में ई प्रत्यय जुड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। मोर, तो मोरनी। शेर, शेरनी। बिल, बिलनी। ऊँट, ऊँटनी। मजदूर, मजदूरनी। सिंह, सिंहनी। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जुड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। पुजारी, पुजारिन। नाग, नागिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। सांप, सांपिन। सुनार, सुनारनी। माली, मालिन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो पंडित, पंडिताइन। ठाकुर, ठाकुराइन। गुरु, तो गुरुआइन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। डिब्बा, तो डिब्बिया। बंदर, बंदरिया। बूढ़ा, तो बुढ़िया। कुत्ता, तो कुतिया। फिर इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को दया करने से स्त्रीलिंग बनता है। नायक, नायिका। लेखक, लेखिका। गायक, गायिका। बालक, बालिका। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने के स्त्रीलिंग बनता है। तो हिरण, तो क्या आएगा? हिरनी। शिक्षक, तो शिक्षिका। पंडित, पंडिताइन। इस प्रकार आप अपनी नोट में ये लिख सकते हैं। भाषा सज्जता में हमने विशेषण देखे, फिर लिंग परिवर्तन, वो अपनी नोट में लिख लेना अच्छी तरह। तो विद्यार्थी मित्रों, अस्तु, अगले वीडियो में हम प्रकरण 7 सोच अपनी अपनी के बारे में जानेंगे।